नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर घने जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। साधु का नाम दीपक था। उनका नाम दीपक इसलिए पड़ा क्योंकि वह जीवन भर लोगों के मन के अंधेरे को दूर करने का प्रयास करते रहते थे। उन्होंने केवल उस गांव के लोगों को ही केवल मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया, बल्कि दूर दूर से आए हुए लोगों को भी मार्ग पर चलना सिखाया, सही रास्ते पर चलना सिखाया। उनको सिखाया कि अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे जाया जा सकता है। साधु साधारण जीवन जीते थे। उनकी कुटिया में केवल जरूरत की ही चीजें थीं। वे हर रोज ध्यान करते, साधना करते, ईश्वर की भक्ति करते और सेवा में व्यस्त रहते थे। गांव के लोग साधु को बहुत मानते थे, उनका सम्मान करते थे। गांव वाले यह मानते थे कि उनकी उपस्थिति ही उनके जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। साधु अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और संतोष झलक रहा था। उनके जीवन का उद्देश्य था कि दूसरों को प्रेरित करना, उनके जीवन के अंधेरे को दूर करना। एक दिन एक युवक उस गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया। उसका नाम सुफल था। वह परेशान था और उदास भी था। जीवन में काफी प्रयास करने के बावजूद सुफल असफलताओं का सामना कर रहा था। वह खुद को नकारा महसूस कर रहा था। लोग उसकी योग्यता पर संदेह कर रहे थे, जिस कारण उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन और गिरता चला जा रहा था। सुफल की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे अपने आप पर भी भरोसा नहीं रह गया था। उसकी इस परेशानी को देखकर गांव वालों ने कहा कि तुम साधु के पास जाओ। साधु बाबा तुम्हारी जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। युवक अपने जीवन से परेशान था। वो कठिन परेशानियों से गुजर रहा था। उसके पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह साधु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह अंतर्मन से साधु से मिलना अच्छा समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो हर तरफ से टूट चुका था। परंतु यह भी वो जानता था कि अब उसे किसी की मदद की जरूरत भी है, इसलिए वह साधु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव वालों के सलाह के अनुसार वह व्यक्ति साधु से मिलने के लिए जाता है। जब वह व्यक्ति साधु की कुटिया में पहुंचता है और साधु को प्रणाम करता है, साधु को अपने दिल की सारी बातें बताता है। उसने अपने जीवन में कितने प्रयास किए, क्या काम किया और वह जीवन में सफल नहीं हो पाया, यह सब उसने साधु को बताया। सुफल ने अपने दिल की गहराइयों में छिपी सारी निराशा की बातों, अपने द्वारा किए गए संघर्षों और विफलताओं का वर्णन साधु से किया। साधु ने सुफल की सारी बातें ध्यान से सुनी और वो चुपचाप सुफल की निराशा को समझ रहे थे। सुफल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, गुरुजी, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और मैं अब अधिक संघर्ष करने में सक्षम नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए और सुफल से कहा, बेटा, आज रात तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। वही सत्य तुम्हारी इस समस्या का हल है। युवक के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जग गई। उसने साधु के आदेशों का पालन किया और रात का इंतजार करने लगा, क्योंकि साधु ने उसे रात में बुलाया था। गांव वापस आने के बाद सुफल रात का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे वापस साधु से मुलाकात करनी थी, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे शाम हो गई और रात हो चली। सुफल साधु के पास जाने के लिए गांव से निकल पड़ा। वो जब कुटिया के पास पहुंचा और साधु को आवाज दी। साधु महात्मा अपनी कुटिया के अंदर थे। उन्होंने सुफल को कुटिया के अंदर बुला लिया। जब सुफल कुटिया के अंदर गया, तब साधु ने सुफल को एक जलता हुआ दीपक उसके हाथों में दे दिया। साधु ने दीपक देते हुए कहा, इस दीपक को अपने हाथों में लेकर मेरे साथ चलो। इसे तुम अपनी ही रोशनी समझो, यह तुम्हें मार्ग आगे दिखाएगा।
सुफल दीपक लेकर साधु के साथ कुटिया से बाहर निकलता है। कुटिया के आसपास काफी अंधेरा था, जंगल में भी अंधेरा था और दीपक की रोशनी से केवल कुछ कदम ही आगे रास्ता दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा और विकट होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सुफल ने साधु से कहा, गुरुजी, यह दीपक तो केवल कुछ ही कदम आगे का रास्ता दिखा पा रहा है, हमें दूर तक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। साधु ने सुफल से कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हमें पूरा रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है। जो रास्ता दिखता है आप उसी पर आगे बढ़ें, आगे का रास्ता खुद ब खुद आपको दिखता चला जाएगा। हमें पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सबसे पहले पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही वैसे तुम्हें आगे का रास्ता दिखता चला जाएगा। यह सीख तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कहने का मतलब यह है कि तुम इस जलते हुए दीपक को इस भयंकर अंधेरे में लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें आगे का रास्ता नजर आता जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। यही सीख तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में भी लागू होती है। सुफल ने साधु की इस बात को ध्यान से सुना और उसका अर्थ समझने की कोशिश की। साधु ने कहा, जीवन भी इसी तरह से है, तुम्हें एक साथ पूरा रास्ता कभी दिखाई नहीं देगा, परंतु तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। जब तुम पहला कदम आगे बढ़ाओगे तो दूसरा कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कदम आपका उठ चुका होगा। अगर तुम सोचते हो कि जब तक तुम्हें पूरा रास्ता दिखाई न दे तब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, तो तुम जीवन भर वहीं खड़े रह जाओगे जहां पर तुम खड़े हो, जहां से तुम कदम बढ़ाते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे रास्ते की मुश्किलें और भी दूर होती चली जाएंगी। हर छोटे कदम से तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे। यह बात युवक के मन में गहराई से बैठ गई। इस बात को युवक समझ गया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी निराशा थी, जितनी भी परेशानी थी, जितने भी कष्ट थे, जितनी भी उसने असफलताएं पाई थी, वह सब इसी वजह से थी कि वह पूरा रास्ता देखना चाहता था, परंतु वह पहला कदम ही बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके मन में था जब हमें पूरा रास्ता दिखाई दे जाएगा तभी हम कदम बढ़ाएंगे। जंगल के घने अंधेरे में दीपक के माध्यम से साधु द्वारा बताए गए अनुभव ने सुफल के सोचने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। उसकी बात ये समझ में आ गई कि जो दीपक है और दीपक जलता है तो कुछ दूर दिखाई देता है, उसके बाद का रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस दीपक को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आगे का रास्ता दिखाई देता है। इस बात को सुफल पूरी तरीके से समझ गया और उसके सोचने के तरीके पूरी तरीके से बदल गए। उसने साधु के निर्देशों का पालन किया, अपने जीवन में हर छोटे कदम को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसने आत्मविश्वास को फिर से वापस पा लिया। वह अपने जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। उसने सीखा कि हर कदम एक नई संभावना को लेकर आता है। धीरे धीरे सुफल अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होने लगा। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने लगी और लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। उसकी छोटी छोटी सफलताओं ने सुफल को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया, जिसका वो इसके पहले सपना देखता था। वो उसके पहले बड़े सपने देखता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। साधु से मिलने के बाद उसके वो सपने पूरे होते दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, ये थी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की कहानी। साधु ने सुफल को दीपक के माध्यम से अंधेरे को दूर करने का उपाय बताया कि अपने अंतर मन में जो परेशानियां हैं, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ये सब सुफल ने साधु से सीखा और वो अपने जीवन में कामयाब हो चला। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें एक साथ पूरा रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं होती है।
बस हमें पहला कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। बस पहले कदम पर ध्यान देने से ही हमें रास्ता दिखाई देने लगता है। हम पहला कदम बढ़ाएंगे तो अगला जो कदम है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। बस पहले कदम पर ध्यान देने से ही हमें रास्ता दिखाई देने लगता है। साधु का यह ज्ञान सुफल के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप से संघर्ष कर रहा है, परेशानी को झेल रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी थी अंधेरे को प्रकाश में बदलने की। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दूसरों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।